दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों G20 के समिट अब भारत में हो रहा है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और भारत ने इसका नाम रखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल शॉर्टकट में बहुत संक्षिप्त में समझ जाएंगे। कई लोग कमेंट कर रहे थे दोस्तों G20 की आखिर शुरुआत क्यों हुई, ये सब क्या देश है, क्यों करते हैं, क्यों मीटिंग करते हैं। इसकी शुरुआत अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब पास की बात है, जब इजराइल के कारण सऊदी अरबिया ने सभी बड़े देशों को जो इजराइल के साथ थे उनको ऑयल देना बंद कर दिया था। ऑयल देने बंद करने के कारण उन देशों के, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन देश है, इन देशों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऑयल के बिना तो काम चलेगा नहीं। तब इन देशों ने मिलकर मीटिंग शुरू की व्हाइट हाउस में और उन्होंने एक G6 पहले बनाया, जिसमें जितने टॉप के 6 बहुत बड़े देश थे वो शामिल हुए। बाद में उसमें कनाडा शामिल हुआ, तब वो G7 बन गया, जिसमें अमेरिका, रूस, इन जैसे बड़े बड़े देश शामिल हुए थे। अब सब कुछ इनकी हिसाब से चलने लग गया। इन्होंने मिलकर एक रणनीति बनाई, सऊदी अरेबिया को दबाया और सब ने फिर वापस से ऑयल वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। इजराइल वाली प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि वहाँ पे यहूदी और मुस्लिम जो प्रॉब्लम थी उसके कारण सऊदी अरेबिया ने ये बंद किया था। अब ये सब सही चलते जा रहा था। इसमें 20 देश कैसे आ गए इसकी बात होगी। सीधा 2008 में आते हैं, जब वर्ल्ड में बहुत क्राइसिस हो गई और बहुत समस्या हुई। तब जाके इन्होंने ये देखा कि जो विकासशील देश है, जो देश अभी विकसित नहीं है लेकिन विकासशील कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिनमें रीजनल है, जो ओशियन में नंबर 1 है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जो जनसंख्या में चीन और इंडिया, रीजनल में इंडोनेशिया, जो धर्म के रूप से है टर्की, इस टाइप से देशों को भी इन्होंने शामिल करना शुरू किया। और ये टॉप के 20 देश जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप में है, उन्होंने मिलकर G20 बनाया। और G20 बनने के बाद एक नया चीज़ और हुआ कि इसके पहले तक G7 के समिट में केवल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया था, वही मिलते थे। लेकिन उसके बाद देश के जो प्रेसिडेंट है वो भी आपस में मिलकर समिट चालू किए। ये केवल ऐसा नहीं कि 2-3 दिन ये मिल लिए हुए, ये पूरी लगातार साल भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें पीछे अधिकारी लेवल, मिनिस्ट्री लेवल पे बातचीत होती है। जैसे ये समिट अभी जो हुआ है, प्रेसिडेंट समिट है जो दिल्ली में हो रहा है। इसके पहले इसका एक समिट अभी इसी साल कश्मीर में, वाराणसी में, गोवा में, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर, कहीं हेल्थ मिनिस्टर, कहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर, कहीं पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सभी देशों के उस लेवल के लोगों की एक साथ मीट होती है। अब इसके बाद इसके अंदर इतने ग्रुप हैं जो कि इन देशों के सब आपस में बात करते हैं और इनकी मेन मुद्दा होता है फाइनेंशियल। अभी कुछ सालों से कुछ मुद्दे नए जुड़े हैं इसमें, जैसे कि वर्ल्ड में जो अभी पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं उसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बाकी इसके बाहर ये बात नहीं करते, क्योंकि इनमें आपस में बहुत सारे इशू है। जैसे चीन अभी भारत में जो G20 समिट में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी अलग प्रॉब्लम है भारत से। और भी कुछ देशों की आपस में नहीं बनती है। रूस इसमें है लेकिन वो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि उसका यूक्रेन से मैटर के कारण इनके अभी रूस के ऊपर इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम लगा के रखे हुए हैं। इस तरह से जो ऐसा नहीं इसमें केवल 20 देश होते हैं, इनमें जो 20 देश हैं उनके ऊपर अधिकार होता है कि वो और भी अपने जो साथी और दोस्त हैं, मित्र कंट्री हैं, उन्हें वो बुला सकते हैं। जैसे भारत, ओमान, नाइजीरिया, ऐसे करके अभी 8 से 10 देशों को इसमें बुलाया, जो कि मेहमान के रूप में रहेंगे, उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। उस चीज़ों के लोग बीच में नहीं लाते। इनका मेन मुद्दा है कि आपस में आर्थिक व्यवस्था सुधरी रहे, आपस में व्यापार बढ़े और एक दूसरे से हम खरीदी बिक्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसानी से करते रहे, जिससे कि सारे देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। बाकी सब मुद्दों के लिए अलग कोई दूसरी जगह बात कर लेंगे, वहाँ ये लोग इस बारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये आप सिंपल सामान्य भाषा में समझ गए होंगे। अब ज़्यादा अच्छी बात यह कि भारत इसका अध्यक्षता है, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील रहेगा और अभी आपको इसी तरह से आगे चलते जाकर 2042 में पुनः भारत इसका अध्यक्ष बनेगा। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि है और भारत इसे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से आयोजित कर रहा है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो आपको जानकारी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अलग अलग बातों पे आपको जानकारी देते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।